जेई मेन जनवरी 2025। ये देखिए, ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में 3 स्लैब्स हैं। देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी पहली स्लैब का है K1, सेकेंड वन का है K2 और थर्ड वाली का है K3। सो 3 कंडक्टर्स है ये ऑफ सेम लेंथ, इन तीनों का लेंथ सेम है भाई, ठीक है। और इनकी थर्मल कंडक्टिविटीज़ K1, K2 एंड K3 आर कनेक्टेड, ऐसे जोड़ा हुआ है इनको, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है ये। तो आप देख सकते हो कि 1 और 2 जो हैं वो सीरीज़ में है कि पैरेलल में, चेक इट, पैरेलल में है दोनों, ठीक है। और फिर इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा कुछ भी यहाँ पे, वो इसके साथ आ जाएगा सीरीज़ में, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस सेम है सबके, सॉरी 1 और 2 के सेम है, थर्ड कंडक्टर का डबल है, ठीक है जी। और टेम्परेचर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ये वाला जो एंड है 100 डिग्री सेल्सियस पे है, बीच वाला थीटा आपको निकालना है और जो लास्ट वाला एंड है वो है 0 डिग्री सेल्सियस पे। इन स्टडी स्टेट कंडीशंस वैल्यू ऑफ थीटा निकालनी है आपने और के की वैल्यू K1, K2, K3 गिवन है। सो नॉट इट ऑफ क्वेश्चन, कैलकुलेशन है थोड़ा। सो इसको देखते हैं और इस क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है, जो आपकी कंडक्टिंग स्लैब्स हैं उस केस में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, तो dQ/dt, इसको पढ़ते हैं हीट करंट, है ना, दैट इज इक्वल टू K A टेम्परेचर डिफरेंस, A मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड नीचे है लेंथ। सो यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो ये देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा थीटा इज टेम्परेचर डिफरेंस एंड L/K ऐसे लिख सकते हैं। दिस L/K इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस, ओके। सो दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस, इट इज़ R। सो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम हीट करंट बोलते हैं, ठीक है जी। सो जब आप इन दो स्लैब्स को, जैसे जिनका थर्मल कंडक्टिविटी K1, K2 है, ये तो कोई पैरेलल में आपने इनको कनेक्ट किया है, ठीक है। तो पैरेलल में जो टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा इस एंड का और इस एंड का, ये रहेगा 100 माइनस थीटा, ठीक है। और इधर रहेगा थीटा माइनस 0 डिग्री, ये जो आपका डेल्टा थीटा है, ओके। सो ये दोनों हैं पैरेलल में, ठीक है। सो पैरेलल में क्या होगा, देखिए जो टेम्परेचर डिफरेंस है इन दोनों के क्रॉस वो सेम रहेगा और लेंथ इसका L है, ये दिखा हुआ है यहाँ पे। सो ये जो डेल्टा थीटा अपॉन L होता है इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। सो पैरेलल में टेम्परेचर ग्रेडियंट विल रिमेन सेम, ठीक है। इन दोनों का जो कुछ इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ जो है वो सीरीज़ में आ जाएगा, ठीक है। और सीरीज़ में क्या होगा, सीरीज़ में हीट करंट विल रिमेन सेम। तो ये आपने सिंपल सी बातें यहाँ याद रखनी होती हैं, ठीक है। सो अब इसको करते हैं हम आगे, और तो ये डेल्टा थीटा अपॉन R आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो अब ये देखिए आप यहाँ पे, ये जो आपका ये है K1 है, K2 है, ये जो दोनों कंडक्टिंग स्लैब्स हैं ये हैं पैरेलल में। और पैरेलल में मैंने क्या बताया, टेम्परेचर डिफरेंस और यू कैन से टेम्परेचर ग्रेडियंट विल रिमेन सेम, ठीक है। और इन दोनों का जो R इक्विवेलेंट आएगा, मतलब जो आपका ये R है ना इधर, ये दिस इज़ कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस, फॉर्मूला इज L/K। इन दोनों को जो R इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ आ जाएगा सीरीज़ में, ठीक है। और सीरीज़ में क्या होगा, हीट करंट विल रिमेन सेम, ठीक है। सो हीट करंट विल रिमेन सेम इन सीरीज़, उसके लिए ही आपको ये करना है यहाँ पे कि पहले आप इसका R इक्विवेलेंट निकालिए इन दोनों का। सो यहाँ से जो आपका हीट करंट आ जाएगा, और एक सिंपल सी चीज़ याद रखिए कि इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, देखिए ये एक रेजिस्टेंस आ गया, ये सेकंड 1 आ गया और ये आपका फिर थर्ड आ गया ऐसे, ठीक है जी। और ये जो एंड है ये है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है इधर, और ये बीच वाला जो है ये है थीटा डिग्री सेल्सियस। तो इसको मैं R1 बोल देता हूँ, इसके रेजिस्टेंस को R2 बोल देते हैं, इसको R3 बोल देते हैं। जैसे आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी में पैरेलल में रेजिस्टेंस होते हैं तो उनका जो आप R इक्विवेलेंट निकालते हैं सेम यहाँ पे रहता है। सो R1 R2 यहाँ पैरेलल में है, तो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, ठीक है। सो अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए। सो जितना हीट करंट यहाँ होगा उतना ही हीट करंट यहाँ होगा, ठीक है।
सो इसको यदि हम देखें बड़े ध्यान से, सो हीट करंट मीन्स डी क्यू अपॉन डी टी, ये वाला, ठीक है। सो इसके क्रॉस निकालिए, फिर इसके क्रॉस निकालिए और दोनों को इक्वल कर दीजिए और वहाँ से थीटा निकाल लीजिए। सो ये हिंट रहेगा सिंपल सा इसका, ठीक है। तो हीट करंट यहाँ कितना आएगा, फॉर्मूला इज दिस, डेल्टा थीटा अपॉन आर। सो डेल्टा थीटा इसका हो जाएगा 100 माइनस थीटा, ये थीटा डिग्री सेल्सियस पे है जो लिखा है नीचे, तो जाएगा यहाँ लगा मैं पुट करने वैल्यू। सो आ जाएगा 100 माइनस थीटा अपॉन आर इक्विवेलेंट आएगा, बिकॉज यहाँ दो पैरेलल में है। सो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होगा, प्रोडक्ट ओवर सम, R1 प्लस R2, और आर का फॉर्मूला रहेगा L अपॉन के ए, ठीक है। सो ये आ गया हीट करंट यहाँ पे, ठीक है। और अब हीट करंट यहाँ पे दोनों बराबर होंगे, बिकॉज इसका जो आर इक्विवेलेंट रहेगा वो इसके साथ R3 के साथ सीरीज़ में रहेगा, और सीरीज में मैंने क्या बताया कि जो हीट करंट है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो हीट करंट मैंने यहाँ लिख दिया, अब यहाँ लिखिए इक्वल होता है, तो इक्वल टू डेल्टा थीटा मीन्स थीटा माइनस 0, ये आ गया, अपॉन R3 बोल देते हैं इसको, ठीक है, अकेला ही है यहाँ पे, बस हो गया। अब यहाँ पे R1 R2 R3 की वैल्यूज पुट कर दीजिए और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व है, ठीक है। तो यह जाएगा 100 माइनस थीटा, और ये R1 प्लस R2 ऊपर चला जाएगा, ऐसे करके कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट, R1 इंटू R2, और यह जाएगा इधर थीटा अपॉन R3, ठीक है। अब इस R1 R2 R3 की वैल्यूज पुट कर दीजिए। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो लेंथ्स हैं, लेंथ इन तीनों की सेम है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो तीसरे वाले का डबल है, ठीक है, तीसरे वाले का डबल है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो तीसरे वाले का यदि डबल है तो वहाँ आपने 2a लिख देना है, यदि उनका मैं a सपोज करता हूँ वहाँ पे 2a लिख देंगे, लेंथ विल रिमेन सेम, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करते हैं, 100 माइनस थीटा, ठीक है, अब पुट करते हैं वैल्यू, और नीचे R1 R2 है, R1 की वैल्यू मैंने क्या बताई यहाँ से, L अपॉन के ए, L लेंथ मान लेते हैं, लेंथ तीनों का सेम है तो L ही रखिए। तो पहले का थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लेते हैं। वैसे ही दूसरा L अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, A आ गया। यही चीज़ नीचे L अपॉन K1A इंटू L अपॉन K2A लिखिए, इक्वल टू थीटा अपॉन R3, L अपॉन KA, तो L इज सेम अपॉन K3, और क्रॉस सेक्शन एरिया उसका डबल है तो यहाँ 2a लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, देखो ये लिखा है यहाँ पे डबल, तीसरे वाले जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया डबल है, इन दोनों का डबल, ठीक है, इन दोनों से मतलब पहले और दूसरे का, सिंपली इनका दोनों का a है तो इसका 2a है, ओके। सो अब ये हो गया क्वेश्चन, अब इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन इसको करते जाइए आप। सो जिसको हम कैलकुलेट करें आगे तो ये बन जाएगा, देखिए 100 माइनस थीटा है ये, तो बन जाएगा 100 माइनस थीटा, ठीक है जी। L अपॉन के ए यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो L अपॉन ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, L अपॉन ए कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, ये आ जाएगा, ठीक है जी। और नीचे आ जाएगा आपका ये आपका L अपॉन K1A, सो ये बन जाएगा L स्क्वेयर A स्क्वेयर, ऐसे लिख देते हैं, L स्क्वेयर A स्क्वेयर, ये देखिए L स्क्वेयर ये आ गया, K1 K2, ठीक है, स्क्वेयर आ गया ये K1 K2 इज इक्वल टू सेम रखिए, ये 2 ऊपर चला जाएगा, A भी ऊपर चला जाएगा, K3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। सो 2a K3 इंटू थीटा है और नीचे बचेगा L, तो ये चीज़ होने वाली है यहाँ पे, ठीक है, 100 माइनस थीटा है यहाँ पे। सो अब इसको देखो, इसको सॉल्व भी करना है, अब बड़ा सिंपल सा हो गया ये, L अपॉन KA, ठीक है जी। तो यहाँ से आपका बचेगा ये L अपॉन KA, तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ से कितना बनेगा ये देखिए, इसको आप सॉल्व करिए फटाफट, 100 माइनस थीटा ये आ गया इंटू
ए एल अपॉन के ए, ये स्क्वायर है तो एक एल अपॉन के ए बचेगा, भी यहाँ कट गया, एक बचा और वो ऊपर जाके ए अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है जी, तो यदि वो ऊपर जाके ए अपॉन एल हो जाएगा तो ये देखिए यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं उसको, ये देखिए ए अपॉन एल। ठीक है, ठीक है, एक ए बचा यहाँ, एक एल बचा यहाँ पे, तो ए ये जो वो ऊपर जाएगा तो ए अपॉन एल आ जाएगा। ठीक है, और अंदर वहाँ पे क्या है, K1 K2, उसका एलसीएम आ गया, और ऊपर K1 प्लस K2 या K2 प्लस K1, एक ही बात है। ठीक है जी, तो यहाँ आ गया इज इक्वल टू, यही बचा यहाँ पे, बाकी तो मुझे लग रहा है ए के साथ K1 K2 भी है। हाँ, ए ये लिखा है मैंने, तो यहाँ K1 K2 भी नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, और इक्वल टू क्या है, ये वाला। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2a अपॉन एल K3, और साथ में क्या है भाई, थीटा है, तो a अपॉन एल यहाँ से भी कैंसिल हो गया, देखो ये और ये भी गए। ठीक है, अब बचा यहाँ K3 और क्या बचा, थीटा, मतलब आपके पास अब थीटा और K1 K2 K3 ही बचेंगे। ठीक है, तो इसको आगे देख लेते हैं। सो यहाँ पे बचेगा 100 माइनस थीटा, तो 100 माइनस थीटा, और आगे क्या बचेगा बोलिए, K1 प्लस K2 ब्रैकेट में ये आ गया, इक्वल टू के ए अपॉन एल कैंसिल हो चुका है, 2K3 थीटा। ठीक है जी, आपको यहाँ थीटा निकालना, K1 K2 की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। सो K1 K2 की जो वैल्यूज़ हैं वो देख लीजिए, ये दी हुई हैं वैल्यूज़, ये K1 है 60, K2 है 120 और वो है 135 K3। ठीक है जी, तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। सो यह आ जाएगा आपके पास 100 माइनस थीटा, K1 60, K2 120। ठीक है जी, और आएगा 2 इंटू 135 इंटू थीटा। सो ये आ जाएगा आपके पास, करते जाइए इसको। सो इसको हम यहाँ कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 100 माइनस थीटा ब्रैकेट में, इंटू आ गया 180, और ये आ गया 270 इंटू थीटा। थीटा निकालना है यहाँ से, तो आ जाएगा 100 माइनस थीटा इज इक्वल टू 270, 180 को नीचे ले जाइए, 0 से 0 कैंसिल करिए, थीटा 9 2 18, 9 3 27। ठीक है जी, सो ये बच जाएगा, इस 2 को इधर लाइए, तो ये बच जाएगा 200 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। सो ये बन जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 200। सो थीटा इज इक्वल टू 200 अपॉन 5, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। सो ये 40 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर है। सो ये 40 डिग्री सेल्सियस है, देखिए ये आंसर है इसका 40 डिग्री सेल्सियस। सो भी ये था क्वेश्चन। सो इसमें सिंपली जो बातें आपने याद रखनी है वो सिंपली ये है कि जो K1 K2 हैं ये पैरेलल में हैं, और इनका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ सीरीज़ में आ जाएगा। और सीरीज सर्किट में क्या होता है, सीरीज में हीट करंट विल रिमेन सेम। हीट करंट मीन्स dQ/dt। सो जितना dQ/dt यहाँ होगा उतना यहाँ होगा। ठीक है, और तो dQ/dt क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, ये अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट इसका आ जाएगा, पैरेलल में है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दो यदि पैरेलल में है तो ये होता है। ठीक है, इज इक्वल टू हीट करंट अक्रॉस दिस। हीट करंट इसके अक्रॉस क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, सिंपल। थर्मल रेजिस्टेंस R3 है, कैला है ये, और R की वैल्यू क्या होती है, L अपॉन K, तो ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए। और जो तीसरा कनेक्टर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया डबल है, तो यहाँ आपने 2A लिखना है। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, 2A लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2A। ठीक है, बाकी में सब में A रहेगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सिंपल। आप सॉल्व करिए इसको, एंड सॉल्व करने के बाद आपका जो थीटा है वो आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो ऑप्शन है वो रहेगा, ऑप्शन नहीं था इसमें, ये आपने सॉल्व करके बताना था और आंसर लिखना था इसका। सो इट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस। ओके देन।